चैप्टर 5 बच्चे, दैट इज अ पेयर ऑफ सॉरी पेयर नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2। इक्वेशन का मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, 2 साइड्स। डिग्री 2 का मीनिंग खुशी सर हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2 और हाईएस्ट पावर 2 दैट इज द सेम थिंग। हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। अब चैप्टर का नेम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी जर्नल फॉर्म सदफ सदफ पत यस सर। सर एक्स स्क्वायर जनरल नो 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 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दो साइड देखो, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, राइट में चाहे 0 हो। हमने करना भी ये है कि सारी टर्म्स को हमेशा एक साइड पे लेके आएंगे। उसके बाद अब इसको सॉल्व करने के बच्चे मेथड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, क्यू डॉट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तुम्हें 2 ही मेथड है। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन and the second one is quadratic formula. फैक्टराइजेशन में 9th में भी किया था हमने फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या होता है? कॉमन। सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड मिडल टर्म स्प्लिट। अब मुझे सही से बताओ, मिडल टर्म स्प्लिट किस किस को नहीं आता? यस सर अदिति, तो है जैसे पर बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता वो तो बच्चे कंफ्यूजन तो प्रैक्टिस से ही ये दूर होगी, इसका कोई हल नहीं है। बाकी कोई बात नहीं, करेंगे हम, पता चलेगा। ठीक है अदिति, मिडल टर्म स्प्लिट आती है बच्चे? ये सब मुझे आती है। ओके, उसकी वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, फिर से देख लेना एक बार जिसको नहीं आती। ठीक है अंजलि, आती है बच्चे? सर मिडिल टर्म स्प्लिट का सिर्फ एक ही मेथड है क्या? 2 मेथड्स होते हैं बच्चे, लास्ट में प्लस और लास्ट में माइनस। मतलब है एक ही चीज है, वन थिंग ही वो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बच्चे हम डिफाइन करेंगे, डी की फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, जब करेंगे तब करेंगे बच्चे। डी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, जब आएगा ये लेस देन 0। इस टाइम रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं। स्पेस कम रहेगी यहाँ पे। रियल एंड सेम होते हैं, सेम मतलब इक्वल। यहाँ पे रियल रूट डजंट एग्जिस्ट। रियल रूट्स, हाँ, रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट, और वी कैन से रूट्स आर इमेजिनरी। ये टॉपिक बच्चे हम जो इमेजिनरी रूट है वो हम नहीं करेंगे। जब भी डी लेस देन 0 आएगा हम उस सम को वहीं पे छोड़ देंगे, उसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो एक्चुअल में फॉर्मूला है, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a, दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला डी। और कई स्कूल्स में बच्चे टीचर्स क्या करते हैं, डी अलग से फाइंड नहीं करवाते, वो सीधा ऐसे करवा देते हैं बी स्क्वायर, क्योंकि डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो यहाँ पे सीधा लिखवा देते हैं। हाँ जी बच्चे बोलो, बोलो बेटा। यस सर, मेरी टीचर ने भी ऐसे ही करवाया। कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी ज्यादा सर, बेटर ये है। हाँ जी बच्चे,
The roots means the values of x which will come. यस, वेरिएबल की वैल्यूज, जीरोस भी बोल देते हैं इसको, ओके, Yes, sir. जीरोस Okay, sir. और रूट्स, दैट इज सेम थिंग। रूट का मीनिंग क्या है कि जो रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी सॉल्व करके, वो उस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में फिल करेंगे तो आंसर राइट साइड के इक्वल आएगा, मतलब जीरो की इक्वल आएगा, समझे? Yes, sir. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सर थोड़ा सा मैं पहले से फास्ट करवाऊंगा, पहले मैंने थोड़ा स्लो करवाया था, अभी फास्ट करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं सबके। हाँ जी बेटा सर कैसे बोलो। जानेंगे सर कौन से क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, कौन से में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है सर, कैसे जानेंगे? ये मेरा घर है, ठीक है, एक गली मेरे सामने में से आती है, एक गली इस साइड से आती है और एक गली इस साइड से आती है। मैंने बोल दिया कि 5 PM पे सारे बच्चे मेरे घर होने चाहिए, जिसको जो बेटर लगता है वो उस रास्ते से आएगा। मान लो किसी का घर इस साइड है, वो यहां से आएगा, किसी का घर इस साइड है, वो इस रास्ते से आएगा। क्या वो घूम के आएगा ऊपर से? बोलो। नहीं सर। नो No, sir. किसी का घर इस साइड है, वो इस रास्ते से आएगा। यस अब मान लो शौर्या, तूने मतलब यहां से इस मेरे घर पे आना है, बट तू पहले चल पड़ा 15 मिनट पहले, तू क्या करेगा कि मैं जल्दी चला गया तो सर डांटेंगे मुझे कि पहले क्यों आया है। तू क्या करेगा, अपनी स्कूटी को ऊपर से लेके आएगा मेरे पास कि टाइम मेरा पास हो जाए, ठीक है? तू 5 PM पे मेरे पास पहुंच जाएगा। मैं तेरे को कुछ बोलूंगा कि तू उस रास्ते से क्यों आया? मुझे कुछ नहीं पता कि इस रास्ते से आया, कोई इस रास्ते से आया, कोई इस रास्ते से आया, कहीं से मर्जी आओ। मैंने एक कंडीशन रख दी कि 5 PM पे मेरे घर पे होने चाहिए सारे के सारे जने। आई समझ? शौर्या, शौर्या, आर यू लिसनिंग? सर मैंने नहीं पूछा था सर, अमन ने पूछा था। अमन, चलो यस अमन, कहीं से किसी रास्ते से मर्जी आ जाओ बच्चे, चाहे घूम के बिल्कुल यहाँ से आए तो, चाहे इस साइड से जाके आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 5 PM पे यहाँ पे होने चाहिए। हाँ, मैंने एक कंडीशन लगा दी कि सबने इस रास्ते से आना है। यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, इस रास्ते से बंद है, ये रास्ता ही बंद है। मैंने स्पेशली बोल दिया एक दिन पहले कि कल को सबने इस रास्ते से आना है, कोई चाहे इधर से आ रहा है वो भी घूम के इस रास्ते से आएगा। तो वो कंडीशन लग गई ना। जहां पे बच्चे उन्होंने मेंशन कर दिया कि बाय फैक्टराइजेशन, तो हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। जहां उन्होंने मेंशन कर दिया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एट दैट टाइम वी कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जहां बच्चे उन्होंने सिर्फ कह दिया सॉल्व, तुम चाहे उसको फैक्टराइजेशन से करो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Okay. समझे? उन्होंने लिखा है, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि बाय फैक्टराइजेशन, तो हमें फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ लिखा है सॉल्व, तो दोनों में से कोई मर्जी मेथड अप्लाई करो, यू कैन गेट द आंसर। दोनों सही है। ओके सर। अमन, So, sir, if समझ it is आई? not mentioned, we can use either factorization or formula. We will get the answer. या बच्चे, कई बार क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती हमसे, एट Yes. दैट टाइम यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, सर टाइम थोड़ा चला जाता Okay, है sir. उसमें, इसलिए मैं पूछ रहा हाँ, फैक्टराइजेशन में थोड़ा इजी हो जाता है और कुछ नहीं है। 5A एक्सरसाइज बच्चे, फर्स्ट सम, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ये आज ही सर ये सारा चैप्टर खत्म करा दोगे? आज कहाँ से हो जाएगा बच्चे, बहुत एक्सरसाइजेज हैं, 1 आवर में नहीं हो पाएगा ये। ओके मैं सर। फास्ट ये बोल रहा हूँ कि F तक एक्सरसाइजेज हैं। पहले जैसे 6 डेज लगाए थे, अभी 3 डेज में कोशिश करेंगे कि हो जाए खत्म, यस सर। ठीक है? सर वो 3 डेज के बाद क्या करेंगे नेक्स्ट? 6 चैप्टर। सर उसका रिवीजन? हाँ जी बच्चे, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने 5th 6th मतलब काफी चैप्टर्स पेंडिंग है, इसलिए तो मैं बच्चे 2 टाइम्स रखे हैं, अदरवाइज मैं 1 टाइम ही रख लेता।
मुझे क्या जरूरत थी 2 आवर्स वेस्ट करने की अपनी। 8 o'clock वाली क्लास में कौन सा चैप्टर कराओगे आज? 13th सेक्शन फॉर्मूला। ओके सर। कोई बात नहीं, सारे चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा जो भी हो रहे हैं, ठीक है ना। सर बट मैम टाइम तो, हाँ जी बच्चे बोलो। सर 13 आज स्टार्ट करेंगे 8 o'clock। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, हाँ जी बच्चे। फर्स्ट सम, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग में बताया था ना अदिति, क्वाड्रेटिक मींस बच्चे Sir, highest power 2. हाँ। अब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे लास्ट में कि पावर हाईएस्ट 2 आ रही है, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। जैसे फर्स्ट पार्ट है 3x minus 1 whole square is 5 into x plus 8। अंजलि इसको ओपन करो बच्चे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 9x square a square plus b square minus 2ab ना बेटा, yes or no? sir. बच्चे जब भी होल का स्क्वायर आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा, वहां आइडेंटिटी लगेगी लगेगी। और आई थिंक कोई ऐसा बच्चा यहाँ पे नहीं होगा जिसको ये आइडेंटिटी नहीं आती होगी। आती है सबको? Yes sir. Yes, sir. मयंक, मयंक इस साइड क्या आएगा बच्चे? Sir, Sir. 5x Ma'am. plus 8, 5x प्लस 40. वेरी गुड। मल्टीप्लाई है बच्चे, तो दोनों से होगा, जितनी टर्म अंदर हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होगा ये। 3x स्क्वायर प्रियांशी, सर इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। 9 स्क्वायर मुझे प्लस नहीं- एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है, 3x। बीच में प्लस है। प्रियांशी, इज देयर प्लस साइन? व्हाट Sir, डू यू only मीन बाय x 3x? 3x मींस 3 plus x और 3 into x। सर 3 into x। तो बच्चे 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। ओके शिफा, 1 स्क्वायर इज 2 ना? No sir, 1. 1। ओके Yes. माही, Yes, 6. 2 into 3x into 1 5x आएगा ना? Sir, minus 6x. 6x आएगा। यार कोई फंस क्यों नहीं रहा मेरे जाल में? सारे बच्चे मेरे साथ रह के इंटेलिजेंट हो गए। हाँ जी, ये बच्चे ऐसे ही 5x को इस साइड ले आएंगे, 40 को इस साइड, मतलब सारी टर्म्स एक साइड पे लेके आनी है, ये ध्यान रखना। लाइक टर्म्स, अदिति 9x स्क्वायर और कोई टर्म है स्क्वायर वाली? नहीं है ना, तो No, sir. 9x स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे। Yes, sir. x वाली 2 टर्म्स हैं, उनको कैलकुलेट करके बता अदिति क्या आएगा। Sir, 11. हम्म, Sir, 11x. थोड़ा ध्यान, Sir, minus प्लस 11. का 11 है। ओ यार बच्चे प्लीज ना बोला करो, मुझे पता है, मुझे भी आता है, पूछना तो हमने सारे से ही है ना, बीच में टांग ना अड़ाया करो। -6 - 5 इज -11x बच्चे। अदिति साइन इज मस्ट बच्चे, साइन के बिना गलतियां बहुत होंगी, समझे अदिति? Okay, sir. यस मयंक, 1 - 40 बच्चे। Sir, minus 39. वेरी गुड। अभी हर्ष, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? Sir, 2, 9x की 2 है. हाईएस्ट पावर पूछा है, 9x नहीं बोलना। हियर या तो लिख दो हाईएस्ट पावर 2, या हियर डिग्री इज 2, देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है, सबको पता होगा। यस, अब इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लास्ट में प्रेजेंट करना है। यस, अब इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Sir, हाँ जी बच्चे, but it is not in general form. जनरल फॉर्म क्यों नहीं है? Sir, minus. ax, ओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे,
Okay. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस साइन जरूरी नहीं है आए, Okay, sir. माइनस भी आ सकता है। अब तुझे क्या पता यहाँ बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो, फिर क्या करेगी? Yes, sir. Okay, sir. हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। चलो किसने पूछा था एक्सक्यूज मी ये? सर, हाँ जी बच्चे। सर हमें हमेशा सारे टर्म्स को एक तरफ कर देना और हाँ एक जी, तरफ हाँ केवल जी बच्चे, zero। ऑलवेज Sir, always। ऑलवेज, हाँ जी, ऑलवेज वी हैव टू डू एज लाइक दिस। सर एक्सक्यूज मी, ये तो अभी सॉल्व नहीं किया, ये तो सिर्फ एक इक्वेशन बनी है यहां से, अदरवाइज सॉल्व करने के लिए बोला होता है इसको मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसे कैसे भी सॉल्व करना था, बट यहाँ नहीं लिखा इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन में Yes, लिखा sir। होता है ना आल्सो सॉल्व, तो इसको सॉल्व भी करना था, फिर उसके बाद आएंगे आगे सम। सर ये एक्सक्यूज इजी मी, है थोड़ा सा। हाँ जी, सर हाईएस्ट पावर 2 अगर सर किसी दो वेरिएबल की भी हो तो सर वो जब भी क्वाड्रेटिक होगी ना, 2 या 3 की। चलो चलो एक मिनट मैं वही पूछ रहा था, मुझे ये क्वेश्चन किसने पूछा था? जनरल फॉर्म नहीं है। Sir, Sadaf. सदफ, is it a quadratic equation or not? 9x Yes. square minus No, sir. No, sir. Yes, sir. सदफ किस किस का नाम है बेटा, पहले तो ये बताओ मुझे। एक बात समझ नहीं आती किसी को, क्यों इरिटेट करते हो? सदफ, Yes, sir. is it a quadratic equation or not? Sir, I think it isn't. No? No, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग बता बच्चे मुझे। So quadratic means degree 2 and equation means LHS is equals to इस RHS. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, इक्वेशन तो है वो। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? डिग्री 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है इस पोलिनोमियल में? Sir, degree 2. फिर है नहीं ये क्वाड्रेटिक? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक। Okay, sir. 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ये बता क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? So yes, sir. यस, इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता, इसके माइंड में, सदैव के माइंड में ये चल रहा था कि तीनों टर्म्स होनी चाहिए और प्लस साइन होना चाहिए। मैंने क्यों स्पेशली पूछा था कि ये किसने पूछा था, मुझे इसका डाउट क्लियर करना था। इससे तुम्हारा एक अकेला सदैव का डाउट नहीं क्लियर हुआ, सबका डाउट क्लियर हुआ है। कईयों के माइंड में होगा कि नहीं ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है, बट है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक। हमने सिर्फ इस चीज को फॉलो करना है, डिग्री 2 एंड इक्वेशन। डिग्री 2 है इसकी, यस। इक्वेशन है, यस। लेफ्ट एंड राइट दो साइड्स हैं, इसमें 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओनली वन टर्म इज देयर, बट डिग्री 2 है, दैट्स यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक। समझ गए बच्चे? Yes, sir. विदित आता है बच्चे ये चैप्टर? यस चलो, मयंक समझ आया बच्चे? यस सर। प्रियांशी, Yes, sir. माही, खुशी? Yes, sir. चलो, मेरा सर, पेज खराब कर दिया। हाँ जी बोलो। सर हम ये रीजन नहीं दे सकते कि सर एक्स स्क्वायर है, मतलब सर ए एक्स स्क्वायर है। नहीं बच्चे, नहीं, डिग्री 2, ओनली रीजन इज डिग्री 2। ओके, यस सर। अभी इसका बच्चे कौन सा पार्ट करूं? अर्शिया, विच पार्ट आई कैन डू बच्चे? सर कोई भी कर दो, लास्ट कर दो। लास्ट पार्ट कर देता हूं बच्चे मैं, बाकी ट्राई करनी है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस वन। विदित इसको ओपन कर, फर्स्ट ब्रैकेट को, क्या लिखूं? सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस होता है
आगे कुछ आएगा माइनस कि नहीं आएगा? सर आएगा सर -2 हाँ x इंटू x ब्रैकेट में इंटू 1 इंटू 1 बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, प्लस अदिति, इसको बच्चे ओपन करो। बोलो अदिति। The x square, यस sir, plus 4x. प्लस 2 स्क्वायर, प्रॉपर फॉर्मूला में फिल करके नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हम 4x लिखेंगे। ओके Okay, sir. प्लस, क्योंकि शॉर्टकट मारेंगे तो गलती होने के चांसेस हैं, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा हमारा, एटलीस्ट सम तो सही होगा, हम देख तो रीचेक तो कर सकते हैं उसको। 3 को दोनों से Okay, मल्टीप्लाई sir. किया, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप बच्चे इसको स्क्वायर को ओपन करो। मयंक क्या लिखूं यहाँ पे? सर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1 आगे माइनस 2x। माइनस 2। प्रियांशी नेक्स्ट वन। So 1 plus x square एक्स स्क्वायर प्लस, ये जहां 4 तक हो चुका है 4 plus 2x। कितना आएगा प्रियांशी? प्रियांशी आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे मैं, So 4x। कैसे नींद से उठा दिया आज? गलत बता रही है आज सारे आंसर। प्रियांशी क्या हुआ है? Sir, nothing। नींद आ रही थी, सर ने क्लास लगा दी? No sir। और थोड़ा एक्टिव हो बच्चे, ऐसी मिस्टेक होगी तो बच्चे मार्क्स नहीं आएंगे। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। क्या क्लियर नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। अब लाइक टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स माइनस 2x 4x 3x, ये 3 टर्म्स हैं जो डबल अंडरलाइन कर दी। ये दोनों प्लस की हैं, ये माइनस की है। 4 प्लस 3 7x माइनस 2x प्लस 5x, 1 4 5 5 3 8 is equal to 0. Is it a quadratic equation with it? Yes or no? यस सर। क्यों? सर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। हाँ, डिग्री 2 है, that's why this is a, yes, it is a quadratic equation. रिमेनिंग पार्ट्स हो जाएंगे बच्चे कि करूं कोई पार्ट? Sir, हो जाएंगे। Sir, हो जाएंगे। हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर अगर किसी की पावर 3 होगी तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी? नहीं होगी बच्चे, उसकी डिग्री 3 होगी ना, that is not a quadratic. सर Okay, ऊपर करेंगे क्या? ओके सर। हाईएस्ट 2 होनी चाहिए बच्चे, ना लेस होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो। So third part, can you show once? या फर्स्ट का बच्चे थर्ड पार्ट, x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। ये सिंपल मल्टीप्लाई है, देखो ब्रैकेट ब्रैकेट, मतलब x माइनस 4 दोनों से मल्टीप्लाई है, x भी दोनों से है माइनस 4 भी दोनों से है। तो जैसे छोटे बच्चों की तरह x पहले लिख दिया, ये सारी टर्म ऐसे करते थे ना छोटी क्लासेस में मल्टीप्लाई हम, Yes, sir. वही करना है बच्चे। 3x मतलब जो भी हमने पहले किया वो सारा काम आएगा, x प्लस 2। खुशी मल्टीप्लाई करो बच्चे। So 3x square plus x यस, minus आगे 2x आगे, minus 4 यस, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, हम अकेला 4 से नहीं कर रहे हैं, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को। आगे क्या, एक मिनट, हंसिका क्या आएगा बच्चे? यस सर। तो 3x स्क्वायर
यस, plus 2 plus 6x आगे, minus x minus 2. -2। सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, या एक काम और कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट में जो लाइक टर्म है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। अदिति, x माइनस 12x कितना आएगा? Yes sir. x माइनस 12x बच्चे कितना आएगा? सर लाइक 11 टर्म्स है ना? अदिति है तेरा नाम? अदिति, x माइनस 12x बच्चे कितना Sir, होता है? Sir माइनस minus 11x. 11x। थोड़ा फास्ट बोला करो बच्चे, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम ही में गलत हो जाएगा सॉरी, तो दिक्कत ही दिक्कत है हमें। अभी शौर्या सॉल्व करो इसको। Yes sir. So 3x square plus 5x minus 2. -2। सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11x माइनस 4, 3x स्क्वायर इस साइड आके माइनस हो गया, 5x इस साइड आके माइनस हो गया, 2 इस साइड आके प्लस हो गया। अब फिर से लाइक टर्म्स, 3x स्क्वायर प्लस का है और 3x स्क्वायर माइनस का है, कट हो गई। x वाली दो टर्म्स है, मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया उनको, तुमने अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं यहाँ पे। -11x माइनस 5x में अंक -16x -16x, वेरी गुड। माही, -4 + 2 माही, Yes sir. -4 + 2 बच्चे Minus 2. -2। सदफ, Yes, sir. इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? No, sir. बच्चे दो टर्म तो हैं, Sir, but degree is in there. या डिग्री is not equal to 2, therefore no, it is not a quadratic equation। ठीक है सदफ, Yes, sir. एक्सक्यूज मी समझ आया? ये कॉमन हाँ भी जी बच्चे, मीनिंग में सर, एग्जाम में जरूरत ही नहीं अंडरलाइन है। करने से भी मार्क्स जाएगी? कैसे बच्चे? नहीं सर, मैं पूछ रहा मार्क्स नहीं हूँ। जाएंगे, वो गंदा लगेगा, जब एग्जाम में करोगे ना वो गंदा लगेगा कि अंडरलाइन कर रखा है ये। ठीक है, Yes, नीट एंड sir. क्लीन होना चाहिए ना हमारा पेपर, जो हम फाइनल में करके आएंगे। समझ आ गई बच्चे Yes, ये? sir. Yes, sir. मतलब हमने टीचर को कोई चांस नहीं देना कि हमारा कोई मार्क्स काटे, समझे शौर्या? सर अमन अब बोल सेकंड का बच्चे, फर्स्ट पार्ट, इज x इज इक्वल टू 5 अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? इज मतलब उन्होंने हमसे पूछा है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन। अब किसको चेक करना है बच्चे? x इज इक्वल टू 5 को चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। इज लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के आगे, is this is a is x is equal to 5 a solution of equation this। जब भी बच्चे इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो लेफ्ट या राइट, राइट में तो 0 है, सिर्फ लेफ्ट में फिल करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, जो x की वैल्यू 5 है इसमें फिल कर दो। 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15, 5 स्क्वायर इदिति 10 ना? Sir 25. 25 होता है। ओहो, 2 5s आर मयंक 10 होता है ना? -10। माइनस तो लगा ही दिया मैंने, तो 2 Yes, एंड sir. 5 पूछा था। Yes, sir. -15। मयंक इसको कैलकुलेट कर, कैसे कैलकुलेट करूं? -10। No, sorry sir, 0। देखो बच्चे, अब इसका भी एक वे है। बच्चे यहाँ पे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती करते हैं,
क्यों गलती करती हैं? क्योंकि वो प्रॉपर मेथड से नहीं चलते। अब शौर्य मयंक तूने क्या किया, पहले इसको माइनस किया फिर ये मतलब देखा, है ना? इसमें गलती No, के sir. चांसेस हो जाते हैं। हमेशा ऑलवेज एक चीज याद रखना, इंटीजर्स, दीज आर द इंटीजर्स। पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो, नेगेटिव टर्म को अलग से ऐड करो, उसके बाद जब सिंगल सिंगल टर्म आ जाएगी तब उनको सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ 25 अकेला पॉजिटिव है तो उसको ऐसे ही रख लिया। 10 and 15 बोथ आर ऑफ नेगेटिव साइन, तो -25 आएगा बच्चे यहाँ पे। 25 - 25 वी गेट 0 ना। देखो ये दोनों नेगेटिव थी, इनको अलग से ऐड किया, पॉजिटिव एक थी वो वैसी रही। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 0 आंसर आ गया। ऐसे बच्चे इनको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे स्टेप में बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। होता सिंपल है बट हम फिर भी मिस्टेक कर देते हैं। क्यों होती है? क्योंकि हम प्रॉपर वे से नहीं चलते उसको। ऑलवेज पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो, नेगेटिव टर्म को अलग से ऐड करो, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो उनको। समझे? इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चे, राइट हैंड साइड 0 ही थी, तो यस क्या लिख देंगे आंसर लास्ट में? मेरे पास स्पेस नहीं थी यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यस x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। लिख लोगे लास्ट लाइन? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट बच्चे इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. श्योर? No, sir. Yes. Yes, sir. अंजलि, अंजलि समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. जो बच्चे कम बोलते हैं वो बोला करो, क्योंकि आगे कॉलेजेस में जाना है, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी वहां पे 200 स्टूडेंट्स के सामने। कैसे बोलोगे वहां पे? सर ठीक है, मतलब बोलना सीखो, खुल के बोलो। सर ये जो क्वेश्चन था ना, इक्वेशन था, अगर सर फैक्टराइजेशन मेथड में अगर हम उसे सॉल्व करते हैं और आंसर अगर सर नहीं जी, नहीं करना, नहीं करना बच्चे। सर ये मेथड से करना है ना आप जो बोले? हाँ जी, हाँ जी बच्चे। x इज इक्वल टू 5 एज अ सॉल्यूशन, हमने चेक करना है कि 5 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, यस सर। मान लो इसका सॉल्यूशन ना होता तो फैक्टराइजेशन कर लेता। चलो मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल लेता हूं। चेक इफ इज x इज इक्वल टू 5 a solution of equation x square plus 7। बता कैसे करेगा इसको? बोलो। सर x में 5 कर का इसको वैल्यू फैक्टराइज, इसको सॉल्यूशन, वो नहीं अपने मेथड से जो तू बोल रहा था। अब कैसे करेगा इसको? सर ये कैसे होगा? वही मैं कह रहा हूं कि दिस इज जहां पे सॉल्यूशन है वहां तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं है ये, तो इसको कैसे सॉल्व करेगा? नहीं कर सकते ना सॉल्व, नहीं हो रहा ना। यस सर। अब इसमें ऐसे करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू फिल करो, मतलब एक ही वे याद रखो, दूसरा मेथड याद करने की जरूरत नहीं है। 25 + 7 32 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, नो। Here x is equal to 5 is not a solution of given equation। समझ गए बच्चे? लग गया Yes. बता? Yes, sir. नाउ इसका सेकंड पार्ट बच्चे अपने आप ट्राई कर लोगे? Yes. We can do. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अदिति, Yes, sir. अदिति मेरी एक बात सुन ले। Yes, sir. जो काम हो रहा है वो डेली के डेली करना है यदि मैथ में जीनियस बनना है तो। समझे? Okay, sir. करना पड़ेगा बच्चे। देखो मेरे अकेले हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम हार्डवर्क नहीं करोगे। मैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, चलना तुमने है उस रास्ते पे। मयंक, इज इट ओके? Yes, sir. क्योंकि सर बाकी सबको पता है। हाँ जी बच्चे बोलो। मिनिमम कितने घंटे पढ़ना चाहिए मैथ सर एक दिन में? ऐसे कोई टाइम नहीं फिक्स होता, जितना होमवर्क मिला है बस वो डेली के डेली कर लो, दैट्स एनफ। चाहे वो 5 मिनट में हो रहा है चाहे उसको 5 आवर लग जाए, ये जरूरी नहीं है। समझे? Yes. Yes. एक आदत डाल लो
कि डेली का काम डेली करना है, चाहे वो मैथ का है, चाहे साइंस का है, चाहे एसएस का है, चाहे इंग्लिश का है, करके देखो, 10 दिन कर लो, तुम्हें खुद अपना रिजल्ट पता चलने लग जाएगा कि हाँ तुम्हें क्या चीज आती है, क्या नहीं आती। चाहे रात को 2 बजे, चाहे तुम्हारा 9 o'clock खत्म हो जाए, ठीक है। डेली का काम डेली, ये जरूरी नहीं है कि डेली 2 बजे तक बैठना पड़ेगा। डेली ये नहीं है कि मतलब 8 बजे खत्म हो जाएगा काम, समझे? यस ये कंपल्सरी नहीं है कि इसको मैथ को हमने 2 आवर देने ही देने हैं, नहीं। उसका मैथ का काम 5 मिनट में खत्म हो रहा है तो सिर्फ 5 मिनट दो, ना टाइम वेस्ट करो उस पे। दूसरे सब्जेक्ट में दे दो वो टाइम जिसका काम पेंडिंग है, बस काम डेली का डेली करो, खुद देखना कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे फिर। और किसी को से आगे निकलना है तो उससे ज्यादा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अकेला मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा बच्चे। अब कई बच्चों को मतलब मैं फोन कॉल कर करके उठाता हूँ, बच्चे ज्वाइन नहीं किया, मुझे पता है कि वो कर सकते हैं, बट फिर भी आलस, समझे? मुझे ये होता है कि किसी का लॉस ना हो। एटलीस्ट मुझे तो ना बुरा कहेंगे कि हाँ रोहित सर बुरे नहीं थे, उन्होंने बहुत अच्छा करवाया। अभी रिजल्ट नहीं पता चलेगा, जब कुछ बन जाओगे ना तब याद करोगी कि हाँ टीचर्स को हम भी मतलब हमें भी बुरे लगते थे टीचर्स, हम भी कहते थे ले ऐसी है सर तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे तो लपड़ भी पड़ते थे, मतलब छित्तर भी पड़ते थे, डंडे भी पड़ते थे, बट अब कुछ बन गए हैं तो ये लगता है कि यस उनके कारण ही बन गए बच्चे, हम उनको याद करते हैं जब मिलते हैं तो मतलब ऐसे खुशी इतनी ज्यादा मिलती है ना। हाँ समझे? x इज इक्वल टू √2/3, x √2/√3 अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में रूट की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, प्लस एंड माइनस में नहीं हो सकती। ये आगे बच्चे। अब इफ दिस इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमें गिवन है, पहले क्या था सेकंड सम में हमने चेक करना था, इज लिखा हुआ था, यहाँ पे इफ लिखा है। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड m। इक्वेशन क्या है बच्चे हमारे पास? 3x² प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है बच्चे। √2/√3 is a solution since यहां पे एक लाइन लिख के x is equal to root, this is a solution of given equation, गिवन इक्वेशन का या अबव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जहां पे x है बच्चे वहां पे ये वैल्यू फिल कर दो, 3 x के प्लेस पे √2/√3 होल स्क्वायर प्लस m √2/√3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? Yes. Yes, sir. अब चेक नहीं करना, अब हमें गिवन है, मतलब ये वैल्यू इसमें फिल करेंगे इक्वेशन में तो वो 0 के इक्वल आएगा ही आएगा, इसका मतलब ये है, समझे? चेक करना होता है तो हम सिर्फ लेफ्ट साइड में फिल करते हैं। अब Yes. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट्स व्हाई 3√2² माही Sir, 2. 2 9th में किया था ना, रैशनल एंड इरैशनल, वहां पे Yes. इस टाइप के सम बहुत आए थे। √3² सदफ, So 3. यस m। इसको बच्चे ऐसे ही रख लो √2/√3, इसका कुछ नहीं करना अभी। प्लस 2 को भी ऐसे रख लो, 3 से 3 कैंसल, स्टेप एक इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट √2/√3 प्लस 2 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं जो अंडरलाइन किए मैंने। शौर्या 2 + 2 4 4 प्लस m √2/√3 yes sir is equal to 0। m √2/√3 4 बच्चे उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना शौर्या, -4 होगा ना। yes sir अभी मयंक m किसके इक्वल आएगा, एक जनरल सिंपल इक्वेशन है लीनियर, m की वैल्यू क्या लिखूं बच्चे मैं? नहीं पता बच्चे सिंपल m के साथ मल्टीप्लाई है ना √2/√3। चलो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, ये छोड़ दो,
मयंक ये तो बता सकता है बच्चे 4x/3 इज इक्वल टू 5 है, x किसके इक्वल आएगा यहाँ से मयंक? सर 15/4। 15/4 ये आता है तो ये क्यों नहीं आता तुझे? हैं? देखो हमें चीज आती होती है बट हम रूट को देख के डर जाते हैं कि रूट है, क्या करें? 3 ऊपर गया 4 नीचे आया, सेम वे बच्चे √3 ऊपर जाएगा √2 नीचे आएगा। ठीक है मयंक, डांट नहीं Yes, रहा sir. हूं, सिर्फ एक समझा रहा हूं कि हमें आता है, वो चीज आती है बट सिंपल नंबर में है तो आती है, रूट आ गया तो हमें दिक्कत आ जाती है कि हाँ क्या करें, ये तो रूट है। फिर क्या हो गया, रूट है तो सेम वे √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, √2 नीचे आ गया बच्चे। व्हाट वी गेट? -4√3/√2 बच्चे। और एक चीज हमेशा याद रखना, नीचे कभी भी रूट में आंसर नहीं छोड़ते। ये आंसर आ गया m का। मयंक समझ आया? मयंक समझ आया बच्चे? Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. अदिति, Yes, sir. सदफ, ये दीपाली कौन है? हु इज दीपाली? बोलो बच्चे, रिस्पॉन्ड करो, मैं कौन सा खा जाऊंगा? दीपाली नेम से कौन एंटर हुआ है बच्चे? नहीं बोल रहा, चलो। √2 से ऊपर बच्चे, √2 से नीचे। रैशनलाइज फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास में था। मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस कम रहेगी मेरे पास। -4√6 नीचे बच्चे 2 से ये कट हो जाएगा, -2√6। समझ आ गया बच्चे? थोड़ी Yes, स्पेस कम है पर पता चल गया? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Sir, it is not compulsory to convert it into decimal. नहीं बच्चे, नो नो नो, रूट में ही आंसर को छोड़ना है। ओके Okay, sir. इतना टाइम Sir, हमारे जहाँ पास होगा ही नहीं। पे जहाँ पे कन्वर्ट करना हो वहाँ पे एक बार बता दीजिएगा कि यहाँ पे कन्वर्ट करना है। जहां पे बच्चे हमें √2 की वैल्यू या √3 की या जो वैल्यू गिवन होगी वहां फिल करेंगे, अदरवाइज रूट में ही आंसर को छोड़ना है। ओके सर लास्ट स्टेप में सर 2 से Okay, sir. मल्टीप्लाई क्यों किया सर? हमारे पास, चलो मैं फिर से लिख देता हूं, m हमारे पास आ गया बच्चे -4√3/√2 आ गया, ये आया, ये आंसर है। m की वैल्यू आ रही है ना, m को बच्चे हम कभी भी नीचे, m को नहीं, मतलब जो आंसर है उसमें नीचे रूट नहीं आना चाहिए कभी भी, चाहे इस चैप्टर का सम है चाहे किसी भी चैप्टर का सम है, नीचे रूट कभी भी नहीं आएगा। खत्म करना पड़ेगा हमें रूट नीचे से, मतलब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे। जिसने 9th अच्छी तरह की है बच्चे, उनको सबको पता है कैसे करते हैं। तुमने भी किया होगा, किया था 9th क्लास में? यस और नो? सर नो। फर्स्ट चैप्टर किया नहीं बच्चे 9th क्लास का, रैशनल एंड इरेशनल? सर मैं ठीक से ध्यान नहीं दिया था। ओके We have done. चलो फिर 9th सर- क्लास। हाँ जी बच्चे, सर डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा सर उससे ही करेंगे ना सर, मल्टीप्लाई और डिवीजन? हाँ जी, सिंगल टर्म है तो 2 टर्म्स होगी तो उसके अपोजिट साइन से करते हैं ऊपर नीचे। कोई बात नहीं, सम आएंगे तो करेंगे बच्चे। अभी मैं 9th का तो, या तेरे को 9th क्लास अटेंड करनी पड़ेगी पहले, ठीक है? नाउ फोर्थ सम, 2/3 and 1 are the solution of equation this mx² plus nx plus 6 is equal to 0 है। जैसे थर्ड सम में सिर्फ एक सोल्यूशन दिया था ना, यहाँ पे 2 सोल्यूशन दिए हैं। पहले, since 2/3 is a solution of given equation, गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है बच्चे। जहां पे x है वहां पे 2/3 फिल कर दो। सोल्यूशन का मतलब x की वैल्यू m 2/3 का स्क्वायर प्लस n 2/3
plus 6 is equal to 0. सदफ 2 square 4 होता है ना, Yes, sir. and 3 square 6 होता है ना, 9. 9 होता है. 4/9 m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m/9 आ जाएगा. n को हंसिका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? So 2m/3. 2n/3 plus 6 is equal to 0. प्रियांशी Yes, sir. एलसीएम बच्चे तीनों का Sir, 9. 9 अपॉन में आ जाएगा, तो एलसीएम लेना ही लेना है. मयंक फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 4m. 4m. विदित सेकंड टर्म क्या आएगी? Sir, 6n. 6n. शिफा थर्ड टर्म क्या आएगी? शिफा आर यू देयर? Yes, sir. 54. 54. yes, very good. 4m. अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं बच्चे हम. 0/1 0 ही होता है, Yes, sir. क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए. 1 को इससे करेंगे बच्चे 4m plus 6n plus 54 and with it 0 into 9 9 ना. Sir, 0. 0. ओहो. 4m plus 6n 54 बच्चे उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, -54 आ जाएगा. अब देखो लेफ्ट साइड में 2 कॉमन लेके इससे कट हो रहा है, 54 से हो रहा है ना. Yes. तो इसको सिंपलीफाई करना है, जितना स्मॉलर टर्म में आ जाए दैट्स बेटर. 2 कॉमन लिया. अदिति व्हाट्स लेफ्ट? बाहर क्या हो रहा है? अदिति Yes, 2 sir. कॉमन ले लिया बच्चे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? Sir, 4m plus 6n. 2 कॉमन ले लिया बच्चे, 4m plus 6n तो लिख ही दिया. इन दोनों में से 2 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा? कॉमन लेना आता है अदिति? Yes, sir. 2 बचे, इन दो टर्म्स थी, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो व्हाट्स लेफ्ट? प्रियांशी Sir, I don't know. Sir, कोई बात 2m नहीं. plus 3n. देखो कॉमन का मतलब क्या होता है अदिति, कि दोनों में 4 and 6 था, यहाँ 4 था यहाँ 6 था. कॉमन टेबल जिस कॉमन टेबल पे ये दोनों डिवाइड हो रही हैं वो कॉमन ले लेते हैं. 2 पे ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, 2 को बाहर लिख दिया, मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाता है. अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मतलब 2 को 2 से करेंगे 4m, 2 को 3n से किया 6n. यही आएगा ना दीदी? Yes, sir. नाउ कौन बच गया? दीपाली आप आंसर दोगे बच्चे कि नहीं दोगे? दीपाली चलो. अर्शिया 2 बच्चे Yes. मल्टीप्लाई है तो उस साइड Sir. जाके Side होगा. डिवाइड होगा. सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई था ना, दैट्स व्हाई वो डिवाइड होगा. 2 से कट किया 27. पहली इक्वेशन हमारे Minus- पास आ गई -27. माइनस तो अपने प्लेस पे है 27. इसको इक्वेशन नंबर 1. अब बच्चे सेकंड सॉल्यूशन क्या गिवन है हमें? 1 इज द सॉल्यूशन. नाउ यहाँ पे देखो, उसको वहीं पे छोड़ दिया ना, तो नाउ वर्ड लिख दिया करो. नाउ x is equal to 1 is a solution of given equation. या 1 लिख दो अकेला या x is equal to 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जहां पे इक्वेशन तो तुम्हारे सामने है सबके पास, दिस वन. Yes, sir. जहां x है वहां पे 1 फिल कर दो. m 1 square plus n into 1 plus 6 is equal to 0. m into 1 m, n into 1 n. 6 बच्चे उस साइड जाके माइनस हो गया. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख लो. 2m plus 3n is equal to -27. 9th क्लास कुछ याद आया बच्चे? Yes, sir. Elimination by Yes, sir. एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट. किस किसने नहीं किया था एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट 9th में? किया था सबने?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Aditi, Yes, sir. Yes, sir, we have done. Aditi, Aditi, have you done बच्चे? No. अदिति चली गई। प्रियांशी किया था बच्चे? Yes, sir. किया था ना? तो कर लोगे बच्चे इसको सॉल्व? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Last sum of this exercise. Last sum बच्चे same है. Sir, You have the to same try it yourself. one. A and B find कर लोगे? Yes. 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 Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. आज के लिए बच्चे यही 5 सम करने हैं। कल थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है? Okay, sir. Okay, Okay, sir. sir. सम सबके होने चाहिए। मैं कभी भी पिक्स मंगवा सकता हूँ। कल किसी ने ये नहीं बोला मैंने कर लिया बट किए ना हो। ओके? Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. So, चलो ठीक है बच्चे। 9 Thank you, o'clock, sir. 8 o'clock 13 चैप्टर स्टार्ट होगा। जिसने भी करना होगा बच्चे ज्वाइन कर लेना 8 o'clock, ठीक है? sir, Okay, PDF. sir. Sir, PDF. ओके बच्चे बाय। Thank you, sir. So bye. पीडीएफ PDF. हाँ भेज दूंगा खुशी। भूल गया, टाइम नहीं मिला।